हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी स्टार्ट होती है एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से आग का पर्यायवाची क्या है? क्या बताना है? आग शब्द का हमें पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन में क्या है? दहन, बी है निशा, ऑप्शन नंबर सी क्या है? अनिल, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? सफरी। तो क्या होगा? देखिए, निशा किसका होता है? निशा होता है रात्रि का। किसका? रात्रि का क्या होता है? पर्यायवाची। तो ये हमारा नहीं होगा क्योंकि पूछा किसका है? आग का। अनिल क्या होता है? अनिल होता है वायु या हवा का पर्यायवाची। वायु और हवा का, तो ये भी हमारा नहीं होगा। सफरी किसका होता है? सफरी होता है मछली का। मछली का क्या होता है? पर्यायवाची। मछली। मीन, जिसको हम क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। मकर, मीन मकर। मत्स्य, मत्स्य। झस, क्या कहते हैं? झस। जलतोरी, जलतोरी और सफरी। सफरी भी कहते हैं और सफरी भी कहते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? नहीं होंगे। राइट आंसर क्या होगा? दहन। आपको पता है होली में क्या होता है? होलिका दहन होता है, यानी कि क्या करा जाता है? आग लगाई जाती है। तो हमारे क्या होगा? आग का पर्यायवाची क्या होगा? दहन होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? क्या पूछा है? कौन सा विलोम है जिसमें क्या है? त्रुटि। कौन सा एक जोड़ा है जिसमें मिस्टेक है, गलती है? ऑप्शन में हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आमिष का सामिष, ऑप्शन नंबर बी क्या है? आधार का आधे, ऑप्शन नंबर सी क्या है? विनत का उद्दत, ऑप्शन नंबर डी है विपत्ति का संपत्ति। विपत्ति का मतलब क्या होता है? विपत्ति का मतलब होता है किसी के ऊपर क्या होता है? आफत आ पड़ना। आफत क्या होता है? आफत आ पड़ना। और संपत्ति का मतलब क्या होता है? क्या हो? धन, धन दौलत, धन दौलत, और क्या हो? जायदाद। तो उसको हम क्या कहते हैं? संपत्ति कहते हैं। तो ये क्या होगा? हमारा नहीं होगा। इसमें विलोम में कौन सा जोड़े में गलती है? आमिष। क्या है? आमिष का क्या होता है विलोम? आमिष का विलोम होता है निरामिष। क्या होता है आमिष का विलोम? निरामिष। आमिष का अर्थ होता है मांस। क्या होता है? मांस। और निरामिष का अर्थ क्या होता है? निरामिष का अर्थ होता है मांस रहित। मांस रहित। इसमें हमारी त्रुटि है, गलती है ऑप्शन नंबर ए में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? आमिष का निरामिष होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। पति का अनेकार्थी शब्द नहीं है। क्या पूछ रहा है? पति शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? पति को हम ईश्वर कहते हैं, हाँ बिल्कुल कहते हैं। दूल्हा कहते हैं, दूल्हा भी कहते हैं। पुरुष कहते हैं या स्वामी कहते हैं? देखिए, पुरुष भी कहते हैं। पहले क्या होता था? पहले के जमाने में क्या कहा जाता था? पति को हम क्या कहते थे? पुरुष, और स्वामी, स्वामी कहते थे, है ना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। सी क्या होगा हमारा? सी क्या है? एक जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। पुरुष क्या है हमारी? पुरुष है जातिवाचक संज्ञा। इसके अंदर, पुरुष के अंदर क्या आ जाएगा? पुरुष के अंदर नाम आ जाएंगे, जैसे रोहन, सोहन, मोहन। तो वो हमारे किस में चले जाएंगे? वो हमारे व्यक्तिवाचक में। पुरुष के अंदर जैसे क्या आएगा? नाम आ जाएंगे। रोहन। जाति क्या है? जाति हो गई पुरुष, और पुरुष के अंदर क्या आ गए? नाम आ गए, जैसे रोहन आ गया, सोहन आ गया। जो क्या करता है? पुल्लिंग का बोध करा रहा है। रोहन, सोहन, जैसे कि गोपाल। तो ये हमारे, ये तीन हमारे किस में आएंगे? ये हमारे आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पुरुष। पुरुष क्या होगा? पुरुष हमारा पति का अनेकार्थी नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का सही अर्थ है। तो क्या होगा? मुहावरा में दिया है काला अक्षर भैंस बराबर। ऑप्शन में क्या है? छिद्रान्वेषी होना, समदर्शी होना, या फिर अनपढ़ होना, या अदूरदर्शी होना। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा अनपढ़ होना। क्या होगा? अनपढ़ होना।
जिससे हम क्या कर रहे हैं, नौकर से कह रहे हैं कि तुम ये मेरी चिट्ठी पढ़ो, तो उसको क्या है, उसको तो अक्षर का भी ज्ञान नहीं है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनपढ़ होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आराम करना के लिए मुहावरा बताओ। आराम करना क्या है, एक मुहावरे का अर्थ है, इसका हमें क्या बताना है, मुहावरा बताना है। ऑप्शन में क्या है, जल पड़ना, ऑप्शन नंबर बी है हाथ मलना, ऑप्शन नंबर सी क्या है, घोड़े बेचकर सोना, ऑप्शन नंबर डी क्या है, आंखें पथरा जाना। देखिए आंखें पथरा जाने का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आंखों में दर्द होना। क्या होता है, आंखों में दर्द होना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, घोड़े बेचकर सोना। आराम करना का मतलब होता है बिना फिक्र, बिना किसी चिंता के सोना। आराम करना मतलब घोड़े बेचकर सोना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द। उत्तराधिकारी से जो प्राप्त संपत्ति, जो जायदाद या दौलत वगैरह हो, यहाँ पे होगा रिक्त। धरोहर क्या होता है, धरोहर मतलब किसी को हम क्या करते हैं, किसी चीज को गिरवी रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, गिरवी रखना को क्या कहते हैं, धरोहर। और वसीयत किसको कहते हैं, वसीयत उसको कहते हैं जैसे अगर हमें पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं, वसीयत। किससे, पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को हम क्या कहते हैं, वसीयत कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, संदाय। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, क्या होगा, रिक्त। रिक्त किसको कहते हैं, उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति को हम एक शब्द में क्या कहते हैं, रिक्त कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, क्या हो, बाहें अधिक लंबी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, लंबोदर कहेंगे, अप्रत्याशित कहेंगे, अजानुबाहु कहेंगे या आलंबन कहेंगे। लंबोदर किसको कहते हैं, लंबोदर कहते हैं जिसका उदर लंबा हो। लंबा है जिसका उदर, कौन होता है, गणेश। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, अजानुबाहु। क्या कहेंगे, अजानुबाहु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, प्रियदर्शी वचन बोलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द। क्या करती हो, जो प्रियदर्शी वचन बोलने वाली स्त्री को हम क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं, प्रियवदा कहते हैं या प्राण प्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम एक शब्द में कहते हैं प्रियवदा, मतलब मधुर वचन बोलने वाली स्त्री को हम क्या कहते हैं, प्रियवदा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण और पश्चिम के बीच के स्थान को क्या कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच के स्थान को क्या कहेंगे, देखिए ऐसे समझते हैं, ये हमारा क्या है, पूरब है, और ये हमारा क्या है, पश्चिम है। क्या है, पश्चिम, और ये उत्तर, नीचे क्या है, दक्षिण। क्या है, दक्षिण है। तो इसमें क्या पूछा है, दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण क्या है हमारा, ये है, और पश्चिम क्या है, ये है। तो हम दक्षिण और पश्चिम के बीच के स्थान को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे नैऋत्य। क्या कहेंगे, नैऋत्य। नैऋत्य। तो उत्तर और पूरब के बीच के स्थान को क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे ईशान। क्या कहेंगे, ईशान। और दक्षिण और पूरब के बीच के स्थान को क्या कहेंगे, उसके स्थान को हम कहेंगे अग्नि। यहाँ पे होगा अग्नि, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, क्या होगा यहाँ पे, अग्नि। और पश्चिम और उत्तर के बीच के स्थान को क्या कहेंगे, इसके बीच के स्थान को हम कहेंगे वायव्य। क्या कहेंगे, वायव्य। हमें क्या पूछा है, दक्षिण और पश्चिम के बीच के स्थान को हम क्या कहेंगे, नैऋत्य कहेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या है। क्या पूछ रहा है, पत्थर शब्द का हमें क्या बताना है, तत्सम शब्द बताना है।
ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए में है पाहन, ऑप्शन बी में है प्रस्तर, ऑप्शन सी में क्या है पाषाण, और ऑप्शन डी में क्या है पहाड़। पहाड़ क्या होता है, पहाड़ का अर्थ होता है पर्वत। क्या होता है, पहाड़ में क्या होता है, पर्वत होते हैं पर्यायवाची, तो ये हमारा क्या होगा, नहीं होगा। प्रस्तर और पाषाण क्या है, पत्थर का, पत्थर का क्या है, पत्थर का है ये तद्भव रूप। क्या है, तद्भव नहीं, तद्भव नहीं है, क्या है पर्यायवाची है, पर्या क्या है यहाँ, पत्थर का क्या है पर्यायवाची, पर्यायवाची। तो क्या बचा हमारा पाहन, पाहन क्या है, पत्थर शब्द का क्या है तत्सम रूप है पाहन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा शब्द फारसी, फारसी भाषा का है, फारसी क्या है उर्दू भाषा का, कौन सा शब्द है, जवाब है, योग है, आदत है या जागीर है। क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जागीर क्या है, एक फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा में कितने वर्ण होते हैं, 32 वर्ण होते हैं, किसमें, फारसी भाषा में, जो क्या कैसे लिखे जाते हैं, दाएं से बाएं, कैसे, दाएं से बाएं लिखे जाते हैं। कौन सा शब्द, फारसी शब्द लिखे जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा युग्म आदि, क्या पूछा है, आदि और आदि का सही प्रदर्शित करता है। क्या करना है हमें, ये आदि और आदि शब्द क्या है, सेम है, ओनली क्या है मात्रा का इधर से उधर कर दी गई, चेंज कर दी गई है। तो क्या होगा, शुरुआत या आरंभ। नेक्स्ट क्या है, दूसरे आदि का मतलब होगा आदि, आदत या लत। नेक्स्ट क्या है, आदत या लत, और क्या है प्रारंभ है। नेक्स्ट क्या है, शुरुआत या लत, शुरुआत या लत, और यहाँ से दूसरा क्या होगा, आदत या आरंभ। नेक्स्ट क्या है, आदत या आरंभ। तो क्या होता है, इस आदि का अर्थ क्या होता है, इस आदि का अर्थ होता है शुरुआत। क्या होती है, शुरुआत, किसी की शुरुआत करते हैं या फिर प्रारंभ करते हैं, या लास्ट में क्या बोलते हैं, जैसे हम कुछ भी लिखते हैं फिर क्या बोलते हैं, इत्यादि, आदि, सेम शब्द होते हैं। और इस आदि का मतलब क्या होता है, आदत होती है या लत होती है, किसी चीज की क्या होती है, आदि हो जाते हैं, जैसे किसी चीज की में लत लग जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से पांचवा शब्द क्या है। क्या है, पांचवा शब्द, शब्द हमें क्या दिया है, पांचवा दिया है। ये एक क्या है, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है। तो पांचवा शब्द क्या है, पांचवा शब्द है विशेषण। क्या है, विशेषण। पांचवा शब्द क्या कर रहा है, संख्या का बोध करा रहा है। तो हमारा क्या है, ये क्रमवाचक विशेषण। कौन सा है, क्रमवाचक विशेषण, जिसमें क्या आता है चौथा, पांचवा, छठा, ये हमारा किस में आता है, ये आता है क्रमवाचक विशेषण में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त वाक्य का निम्न में से कौन सा उदाहरण, यहाँ पे होगा कौन सा उदाहरण, कौन सा उदाहरण सही है, कौन सा सही है। संयुक्त वाक्य में मोहन हंसकर बोला, मोहन हंसकर बोला, बी क्या है हमारा, वह राम है जो हंसकर बोला। ऑप्शन नंबर सी है, मैं दुकान जा रहा हूं क्योंकि मेरा दूध खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर डी है, मैं तुमसे प्यार करूंगा। तो क्या होगा, संयुक्त वाक्य का मतलब क्या होता है, जिसमें दो वाक्य क्या होते हैं, मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं। तो कौन सा है इसमें, मैं दुकान जा रहा हूं, तो क्या हो गया, ये हमारा एक वाक्य हो गया। और दूसरा क्या है, क्योंकि मेरा दूध खत्म हो गया, ये क्या है हमारा दूसरा वाक्य है। पहला कौन सा है, ये वाला, और टू ये वाला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दो वाक्यों का जुड़ना क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा एक अनेकार्थी शब्द क्या है, नहीं है। अनेकार्थी शब्द नहीं है पूछा है, ठीक है। मुद्रा, एक पहला क्या है हमारा, मुद्रा, गुरु, राशि या वृद्धि। क्या होगा, एक मुद्रा क्या होता है, मुद्रा एक क्या होता है, पैसे को कहते हैं, किसको, धन को कहते हैं मुद्रा। एक अर्थ क्या हो गया हमारा, धन हो गया। और दूसरा क्या हो गया हमारा, दूसरा हो गया मुद्रा का मतलब बैठना। बैठने की क्या हो गई, बैठने की अवस्था।
एक क्या होती है मुद्रा में से एक होता है पैसा या दौलत धन, और दूसरी क्या होती है बैठने की मुद्रा। कहते हैं बैठने की मुद्राएं होती है ना, अलग अलग मुद्रा में बैठ जाइए योगा करते समय, है ना। नेक्स्ट क्या है गुरु। गुरु का मतलब क्या होता है शिक्षक होता है। क्या होता है शिक्षक। और एक गुरु क्या होता है, एक गुरु होता है जो हमारे किस में आता है साइंस में आता है। एक राशि क्या होती है, राशि एक होती है पैसा। क्या होती है पैसा। और दूसरी राशि क्या होती है नक्षत्र होती है। क्या है बोलते हैं कौन सी राशि है तुम्हारी, कुंभ राशि है मकर राशि है, तो कौन सी है, इसके भी दो शब्द हो गए। तो क्या बचा हमें वृद्धि। वृद्धि का अर्थ क्या होता है, वृद्धि कौन सा आने का अर्थ है जो एक से ज्यादा जिसके शब्द नहीं है, शब्द नहीं है, तो हमारा कौन सा है वो वृद्धि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी क्या है हमारा पैराग्राफ। निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क्या है एक गद्यांश है उसमें शब्दों को हटा दिया गया है, हमें क्या करना है विकल्पों की सहायता से उसकी पूर्ति करना है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। मनुष्य एक ... प्राणी है। तो मनुष्य क्या है एक रिक्त स्थान की पूर्ति करें, उपयुक्त के लिए सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन में क्या है राजनीतिक, ऑप्शन नंबर बी है साहित्यिक, ऑप्शन नंबर सी क्या है सामाजिक, ऑप्शन नंबर डी क्या है पौराणिक। तो क्या होगा मनुष्य एक प्राणी है। कौन सा प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है नहीं। मनुष्य एक साहित्यिक प्राणी है, ये भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हाँ ये हो सकता है। मनुष्य एक पौराणिक प्राणी है, तो क्या होगा ये भी नहीं होगा। मनुष्य क्या है सामाजिक। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि वह ... अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ... को भी सोचे। तो क्या आएगा यहाँ पे कि वह ... तुम आएगा अपने आप स्वयं या हम। क्या आएगा कि वह तुम अपने कि वह अपने आप कि वह स्वयं। क्या आएगा यहाँ पे कि वह स्वयं अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी। ठीक है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दूसरों के सुख दुख की ओर भी ... की भी सोचे। किसकी सोचे, निरादर की सोचे, नजरअंदाज की सोचे, अपमान की सोचे या ध्यान की सोचे। तो क्या होगा यहाँ पे होगा अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी क्या हो ध्यान। सुख दुख की ओर भी ध्यान की भी सोचे। किसकी सोचे, सुख दुख के साथ ध्यान की भी सोचे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अपनी स्वार्थ सिद्धि करना ... नहीं है। क्या है नहीं है, अपमानवीयता नहीं है, दोस्ती नहीं है, मानवता नहीं है या मानवता नहीं है। तो क्या होगा मानवता नहीं होता है, क्या होता है मानवता। क्या होता है मानवता। यहाँ पे क्या होगा मानवता नहीं है। क्या नहीं है, अपनी स्वार्थ सिद्धि करना मानवता नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ... जिए और दूसरों को भी क्या करे, अपने हित जिए, परहित जिए, बच्चों के लिए जिए या घर के लिए जिए। किसके लिए होगा, अपने हित। यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या करे वो अपने हित जिए और दूसरों यहाँ पे को होगा दूसरों को भी जीने दे। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित ही सच्ची मानवता है। ठीक है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है आज की क्लास कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, और ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे।